Hello बच्चों, let's read the question. The question here says that assertion biofertilizers are preferred over chemical fertilizers. Reason: biofertilizers are much cheaper and safe. हमें यहाँ एक assertion और एक reason दिया हुआ है, तो हमें इन दोनों को एनालाइज करके बताना है कि जो 4 ऑप्शंस हैं उसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं की कॉन्सेप्ट की। तो की कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है? तो की कॉन्सेप्ट यहाँ पे जो यूज हुआ है वो है बायो फर्टिलाइजर वर्सेस केमिकल फर्टिलाइजर। तो बात करें बायो फर्टिलाइजर की, तो बायो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? बायो फर्टिलाइजर्स, तो जैसे कि नाम से हमें पता चलता है बायो फर्टिलाइजर्स मतलब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज़ करके हम फर्टिलाइजर बनाते हैं तो उसको बोलते हैं बायो फर्टिलाइजर। इसमें क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं, और ये लिविंग ऑर्गेनिज्म जब भी हम किसी भी प्लांट पे इसको अप्लाई करते हैं बायो फर्टिलाइज़र को, तो ये उस प्लांट की रूट के सराउंडिंग में इकट्ठे होकर रूट के न्यूट्रिएंट अपटेक की जो भी एबिलिटी होती है उसको इन्हेंस करते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारा प्लांट ईजिली न्यूट्रिएंट को अपटेक कर सकता है। तो इस तरह से ये हमारे बायो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, ये न्यूट्रिएंट अपटेक की एबिलिटी को इन्हेंस करते हैं। तो अब बात कर लेते हैं केमिकल फर्टिलाइज़र की। केमिकल फर्टिलाइज़र, ये केमिकल फर्टिलाइज़र क्या होता है? ये कोई भी ऐसा फर्टिलाइज़र जिसमें कि अगर हम कोई केमिकल का यूज़ कर रहे हैं, कोई केमिकल का डायरेक्टली यूज़ कर रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं केमिकल फर्टिलाइज़र। ये भी सॉइल के न्यूट्रिएंट को इन्हेंस करते हैं, लेकिन इनके कुछ हार्मफुल कॉजेज़ भी होते हैं, इनके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं एसर्शन क्या बोल रहा है। एसर्शन में हमें बोल रहा है कि बायो फर्टिलाइजर्स आर प्रीफर्ड ओवर केमिकल फर्टिलाइज़र। तो एसर्शन हमारा बिल्कुल ट्रू है। जो बायो फर्टिलाइजर्स होते हैं उनको ज़्यादा प्रीफर किया जाता है, क्योंकि ये जो बायो फर्टिलाइजर्स होते हैं एनवायरमेंटली फ्रेंडली होते हैं। ये कोई भी पॉल्यूशन नहीं करते हैं, और ये क्या करते हैं, ये सॉइल के न्यूट्रिएंट को इन्हेंस करते हैं। ये क्रॉप यील्ड को भी इंक्रीज करते हैं। तो इस तरह से हम बायो फर्टिलाइज़र को ज़्यादा प्रीफर करते हैं। अब हम रीज़न की बात कर लेते हैं। रीज़न में क्या बोल रहा है, बायो फर्टिलाइजर्स आर मच चीपर एंड सेफ। तो ये रीज़न भी बिल्कुल करेक्ट है। जो बायो फर्टिलाइजर्स होते हैं ये चीप होते हैं और ये सेफ भी होते हैं। ये ईजिली अवेलेबल होते हैं, चीप होते हैं, इसलिए हम इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं। केमिकल फर्टिलाइज़र से अगर कंपेयर करते हैं बायो फर्टिलाइज़र को, तो बायो फर्टिलाइज़र ज़्यादा सेफ़ होते हैं, क्योंकि वो इन्वायरमेंटल कोई भी पॉल्यूशन नहीं करते हैं, सॉइल के लिए हार्मफुल नहीं होते हैं। जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होता है सॉइल में उसको भी कोई हार्म नहीं पहुंचाते हैं, और ये बहुत ही लंबे टाइम तक लॉन्ग टर्म फर्टिलिटी प्रोवाइड करते हैं सॉइल को। तो इस तरह से हमारा रीज़न बिल्कुल करेक्ट हो गया। तो अब देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो सबसे पहले बात करें फर्स्ट ऑप्शन की। बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड द रीज़न इज ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट हो गया। जो असर्शन है और रीज़न है दोनों ही हमारा करेक्ट है, और दोनों ही जैसे कि रीज़न जो है वो असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर पा रहा है। तो हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। So that's it for the question. Hope you understand it well. Best of luck.